मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार भी बन चुके हैं। इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि बीजेपी में पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमने अपने देश को सही हाथों में दिया है। एक ऐसा नेता जो हमारे लिए मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस देश का भाग्य अच्छा है। इस देश में ऐसे काम जो कई वर्षों से पड़े थे, उनके होने का जोग आ गया था। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पधारे और उन्होंने ये काम पूरे किए जो किसी से भी साने नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान मुल्क छोटा सा मुल्क है जो हमको परेशान किए हुए था, हमको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। रोज आतंकवाद का आतंक उसको मचाया हुआ था। लोग डर डर के जीते थे। कश्मीर की हालत बुरी थी। जितनी भी बॉर्डर है, बॉर्डर पर लोग सहमे हुए थे। लेकिन आज देखो, आज सेना गर्व के साथ अपना काम कर रही है और कश्मीर से जो 370 धारा हटाना कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया और देश में कहीं भी हो अल्लाह किए बगैर। तो मित्रों, यह काम मामूली नहीं था। कोई भी नेता इतना आसानी से काम नहीं कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। राम मंदिर का मुद्दा कितना मुश्किल था, कितने वर्षों से पड़ा था। कई वकील जज बेचारे खपा गए, मरमरा गए, लेकिन नहीं कर पाए। और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उस काम को पूरा कर दिखाया। लोग मौत के बारे में, समय के बारे में कह रहे थे, अरे बाद में समय निकल गया तो निकल जाता, जो नेक काम में देरी क्यों। और उन्होंने कर दिखाया। अब इसका क्या कारण है कि जिस जगह पर मंदिर बनाया है उन लोगों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। इसका क्या कारण है, भगवान जाने। उसको क्या लेना देना। हमने अपने देश को एक सुरक्षित हाथों में दिया है, सौंपा है, जिसको अच्छी तरह से तो राजनीति करनी आती है, जिसके पास चाणक्य नीति है, जिसके पास कूटनीति है, जो कभी डरता नहीं। पड़ोसी मुल्कों में हमारी साख है, वैल्यू है भारत की। भारत को कोई पूछता भी नहीं था। आज अमेरिका, लंदन एक तरह से वो हमारी वाह वाह करते हैं, तो एक तरफ से उनको खुन्नस भी है कि ऐसा नेता इनको मिल गया, ईमानदार। और अगर ये इसी तरह रहा तो ये भारत तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। उनको इस बात की चिंता है। जब पड़ोसी मुल्कों को इस आदमी की कदर है, वो जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं, इसकी प्रतिभाएं जानते हैं, इसकी महत्वाकांक्षाएं जानते हैं, तो हम क्यों नहीं जानते। हमारा नेता है, हमारे देश का नेता है। घर की दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। आज की और समय की कदर करनी चाहिए हमें, और ऐसे नेता को भी कदर करनी चाहिए। और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने अपने पूरे देश को एक ऐसे नेता के हाथ में सौंपा है जो ईमानदार है, और हमारे देश का विकास होगा।
हम विश्वास कर सकते हैं। इतने जो मुद्दे, इतनी जो समस्याएं जो पड़ी थी कई वर्षों से, जिसने हल कर दी। जलने वाले इसलिए जलते हैं कि वो चाहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, ताकि हम राजनीति की रोटियां उस पर सेकते रहे और अपनी पेटियां भरते रहे। जब तक मुद्दे दूर नहीं होंगे, समस्याएं दूर नहीं होगी, तब तक असली जो चीज होती है विकास, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। समस्याओं से भटकाते रहेंगे हमको। हमारे शरीर में अगर सिर में दर्द है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस दूसरे अंगों में अगर दर्द रहता है, तो हम कभी अंगुली के दर्द को देखते हैं, कभी पैर के दर्द को देखते हैं, कभी पीठ दर्द को देखते हैं। करते करते सारे दर्द दूर होते हैं और तब हम पहुंचते हैं कि अरे हमारे सर का दर्द भी है, इसकी गोली तो हमने ली नहीं, काफ़ी इतनी समय हो गया, हमें पता ही नहीं चला। अरे हम दर्द दर्द में ही रहे, हम चलना तो हमको पता ही नहीं था, कभी इस दर्द का कभी उस दर्द का। तो इन्होंने सारे दर्द और सारा कचरा काफ़ी दूर फेंक दिया है। इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए और हमें ऐसे नेता की कदर करनी चाहिए, सैल्यूट करनी चाहिए। इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कितने काम किए वो किसी से साने नहीं है। रोज मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं। और ऐसी चीज को स्वीकार करने में हमको नामुकर नहीं करनी चाहिए, उसको स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मोदी जी का फुल सपोर्ट करो। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही नेता है, अच्छा नेता है। इसके पास राजनीति है, कूटनीति है, सब कुछ है, इसको सब पता है। इसलिए आपको समझना चाहिए और उसके साथ में जो जुड़े हुए नेता है उनको भी साथ देना चाहिए और समझना चाहिए। योगी जी है, अमित जी है, इनका सहयोग बहुत ही संजोग है। भगवान का लाख लाख शुक्र। तो मैं बाकी की कोई बातें होगी तो अगले वीडियो में ज़रूर कहूँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फुल मोदी जी का सपोर्ट करें, फुल मोदी जी का सपोर्ट करें। आप देखना हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जय हिंद, जय भारत।